दोस्तों, आपने महाभारत के वीर योद्धा अभिमन्यु की कहानी तो जरूर सुनी होगी कि किस प्रकार वो वीरता से लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। पर दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मरते हुए अभिमन्यु के कान में महारथी कर्ण ने क्या कहा। जब जब भी महाभारत की बात की जाती है, अभिमन्यु का नाम महान योद्धाओं में लिया जाता है। जिसकी उम्र में आज के युवाओं को कुछ नहीं आता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के योद्धाओं और महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बावजूद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा। तो यह बात थी महाभारत के 13वें दिन की, और कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह की रचना की। और आप तो जानते ही होंगे कि चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि जो योद्धा इसमें एक बार फंस जाए उसका निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता था। कौरवों की ओर से सबने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया कि वो अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करेंगे, और अगर अर्जुन मारे जाएंगे तो पांडव अपने आप ही युद्ध हार जाएंगे। लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं फंसे, बल्कि खुद उस चक्रव्यूह को भेदने पहुंचे अभिमन्यु। भगवान शिव से मिले खास वरदान के तौर पर जयद्रथ ने चारों पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया था, और उस चक्रव्यूह में प्रवेश किया अभिमन्यु ने। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सीख लिया था, और उन्होंने इसी का फ़ायदा उठाया और वो चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। उन्होंने न सिर्फ द्रोणाचार्य बल्कि कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सभी को परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया था, और उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया था। देखते ही देखते अभिमन्यु ने कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और कई योद्धाओं के ऊपर तीर मारे। यहाँ तक कि दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने जब अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अभिमन्यु का सामना कर सके। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का भी युद्ध हुआ, जहाँ अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण के सिर को धड़ से अलग कर दिया था। देखते ही देखते दुर्योधन क्रोधित हो उठा और उसने साजिश की कि सूर्यास्त होने से पहले इस बालक को हमें मिलकर मारना होगा। अभिमन्यु अकेला एक ऐसा योद्धा था जिसने 8 से भी ज़्यादा योद्धाओं को एक साथ परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य को इस बारे में एहसास हुआ, तब उन्होंने कर्ण से ये कहा कि इस बालक के धनुष को हमें छुड़ाना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्य अस्त होने से पहले ही पूरी कौरव सेना का नाश हो जाएगा। इसलिए मौके का फ़ायदा उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया और अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े कर दिए। फिर क्या, 16 साल के बालक के ऊपर 8 से भी ज़्यादा योद्धा टूट पड़े, जो लगातार अभिमन्यु को परास्त करते जा रहे थे। उसके बाद सभी महान योद्धाओं ने एक एक कर अभिमन्यु के ऊपर सारे बाण छोड़े। इस वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने रक्त का पहिया उठाकर युद्ध शुरू रखा। और तभी वह समय आया जब अभिमन्यु के समक्ष पहुंचे स्वयं कर्ण, और कर्ण ने अभिमन्यु को धराशायी कर दिया और अभिमन्यु को अपने पास रखा और फिर उनसे कहा, हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी। लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया है कि मैं चकित रह गया हूँ। तुमने यह ताज हमसे छीन लिया है। अब दुनिया कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नरक रूपी संसार को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही वो कुछ शब्द थे जो कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे, और उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। इस तरह एक महान योद्धा जो मात्र 16 वर्ष का था, जिसने कौरवों के 8 से भी ज़्यादा महारथियों को धूल चटा दी थी, वो अब स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी खास वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसी ही डीप डिवाइन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।